अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन कराची के 3 ऐसे प्रिसेंट्स जिनको लेके हमेशा कन्फ्यूजन्स क्लियर हो ही नहीं रही होती। इनको तकरीबन 6 7 8 9 साल हो गए बल्कि, लेकिन इनकी कन्फ्यूजन क्लियर ही नहीं हो रही क्योंकि बैरिया टाउन कराची ना इनको डिलीवर्ड कर रहा है और ना ही इनकी कोई मार्केट के बारे में हमें पता चल रहा होता है। अचानक से इनके प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं, अचानक से इनके प्राइजेस डाउन पे आ जाते हैं और मुख्तलिफ अपडेट्स आप लोगों को चैनल्स पे मिल रही होती हैं और मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं, तो हकीकत भी नहीं समझ आ रही होती। लेकिन अव्वल बैरिया टाउन कराची को आके अगर विजिट करते तो बैरिया टाउन कराची कहता है ये तीनों परसेंट सेव है, ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन इनको इंशाल्लाह जल्दी ऑन ग्राउंड कर दिया जाएगा। इसी हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो पे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बैरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त प्राइसेस पे जो है ना बहुत ही चांस डील्स मौजूद है। चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी को लेके हम बात कर लें, चाहे वो प्रेसिडेंट 23 को लेके बात कर लें, प्रेसिडेंट 24 को लेके बात कर लें, प्रेसिडेंट 25 के हवाले से बात कर लें, चाहे प्रेसिडेंट 27 के हवाले से बात कर लें। ये वो प्रेसिडेंट्स हैं जो कि बैरिया टाउन कराची की मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट्स हैं। इसके अंदर पिछले 1.5-2 साल पहले बहुत अच्छी फास्ट ट्रेडिंग हमें नज़र आई। और यहाँ की जो मैंने प्रेसेंट्स के बारे में आपको बताया, इन प्रेसेंट्स की जो लैंड है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बस अच्छे लेवल के प्रेसेंट है। और इनके अंदर कुछ एरियाज जो है डिप्रेशन के अंदर आ रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर एरिया हाइड्रेड लोकेशन पर है। और प्रेसेंट 23 में भी अच्छे खासे विलास बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। और वहाँ पर एक अट्रैक्शन ARY विलास को लेके भी है, जो कि आपने अगर विज़िट किया हो बैरिया टाउन कराची में तो ARY विलास भी बड़ी तेज़ी से वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जो कि काम उनका गोइंग ऑन है बड़ी तेज़ी से। और प्रेजेंट 27 में भी आपने देखा बैरिया होम्स की अवेलेबिलिटीज़ हैं। बैरिया होम्स के साथ साथ 125 गज की जो वहाँ पर प्लॉट्स हैं वो भी बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्ट कर दिए गए। प्रेजेंट 15 की बात करें तो प्रेजेंट 15 में भी माशाल्लाह से अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। ये वो प्रेजेंट्स हैं जहाँ पे हम सोचते थे कि यार इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सक रहे थे। और रीज़न एक ही था कि बड़ी तेज़ी से प्राइस अप हो रहे थे। लेकिन इस टाइम पे बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है हमें प्राइसेस के हवाले से, तो बिल्कुल आपने ये चांस मिस नहीं करना। कोई ऐसी इन्वेंट्री आप चाहते हैं कि यहाँ पर बाय करना, तो ज़रूर मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूँ, अगर कोई इन्वेंट्री इन तमाम प्रेसेंट्स में आपके पास मौजूद है तो काइंडली एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये इन्वेंट्री को होल्ड करें। इस मार्केट में बेचने वाला कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है। कुछ टाइम आपने और मज़ीद वेट करना है, मैक्सिमम टाइम आप वेट कर चुके हैं। रह गई बात प्रेसेंट 61, 62, 63 के हवाले से, इन तीनों प्रेसेंट्स को बैरिया टाउन कराची में आपको फिर आगाही दे दूं कि आज तक की जो न्यूज़ है, बैरिया टाउन कराची ने इनको टोटल सेफ कहा है। और ये तीनों प्रेसेंट्स की डेवलपमेंट के हवाले से बैरिया टाउन कराची कोई टाइम नहीं दे रहा। रीज़न कुछ हमें अपनी ऑब्जर्वेशन, जो हमारी अपनी चीज़ें होती है, हम वर्किंग कर रहे होते मुख्तलिफ टाइम पे। मुझे शायद ऐसा लगता है BTK2 लॉन्चिंग की वजह से तमाम हैवी मशीनरीज़ का जो है BTK2 में शिफ्ट होना, वो एक इसके सबब बन चुका है प्रेजेंट 61 62, क्योंकि काफ़ी हैवी मशीनरीज इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके BTK2 में शिफ्ट कर दी थी, जिसकी वजह से प्रेजेंट 61 62 63 का जो है काम प्रॉपर नहीं हो सका। सिर्फ यही एक मुझे नज़र आता है, शायद इस वजह से ये डिले हो। लेकिन देखें, प्रेजेंट 61 62 63 में आपको बार बार अपने इस चैनल पे, मेरे पास कई वीडियोस मैंने आप लोगों को अपलोड की हुई है इस चैनल पे। और मुझे अंदाज़ा है आपने जिन प्राइजेस में इनको बाई किया हुआ, उन प्राइजेस का हमें खूब से अंदाज़ा है, क्योंकि हमने भी उस टाइम पे सेल करी ये फाइल और एक बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। और उस हाइप क्रिएट होने के ड्यूरेशन में भी मैंने अपनी चैनल पे वीडियोस मुख्तलिफ टाइम पे अपडेट्स करता रहा इसी हवाले से कि देखें ये एक सट्टा चल रहा है, कोई मैक्सिमम पे जाके आपने चीज़ों को बाय नहीं करना। लेकिन ये है कि बाइंग होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बड़ी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही थी, आज फाइल ली, कल बेची, लाख रुपए कमा लिए, फिर दूसरे दिन फाइल एक नई ख़रीद ली, फिर 2 लाख रुपए कमा लिए। और उसके अंदर हुआ ये कि जो यहाँ का ऑन गोइंग डीलर था जो काम कर रहा था, वो तो अपनी इन तमाम चीज़ों को मार्केट में सेल आउट करके साइड में बैठ गया। लेकिन एंड यूज़र्स जो आप लोगों के पास फाइल्स मौजूद है, मुझे उसका शदीद अफसोस भी है, क्योंकि आपने बड़ी हायर साइड पे बाइंग की हुई थी। अफसोस इस चीज़ का है कि उस टाइम भी हम लोगों ने आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स दी, लेकिन आप लोगों ने डिसीजन क्विक नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक हो गई है। देखें, तीनों प्रेसेंट्स बैरिया टाउन कराची में आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, ये सेम है।
अगर आप चाहते हैं आज के बाज़ार में इन तीनों प्रेसेंट्स में तो इन्वेस्टमेंट करना, तो बिल्कुल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। मैं फिर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ ना सोचें। नसीब है आपका, हो सकता है आज आप फाइल लें, अगले महीने से बाजार ऊपर जाने लग जाए, फिर चाहे तो सेल आउट कर दें मार्केट के अंदर अपना चंद नफ़ा रख के। लेकिन अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो प्रेजेंट 61 62 में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली एक मैसेज कह रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे कुछ टाइम बाद जाके ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ऑब्वियसली इस टाइम पे 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए माइनस में ये फाइल्स मिल रही हैं। चाहे हम बैरियर ग्रीन्स को लेके बात करें या 61 62 63 को लेके बात करें, ये सेम है, ऑन ग्राउंड है, कोई इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। इन केस अगर कोई ऐसी मामलात होते भी हैं कि अगर ये बैरियर टाउन कराची ने इसको डिलीवर नहीं भी करना होता, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, बैरिया आपको इस टाइम पे ट्रांसफ़र इसके नहीं देता, ट्रांसफ़र फीस कलेक्ट नहीं करता, एफबीआर के टैक्सेस आपसे नहीं लेता। तो ये बड़ा क्लियरली मैसेज हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि बैरिया टाउन कराची इसको नॉर्मली तरीके से जो है ट्रांसफ़र भी ले रहा होता है, जिस तरीके से एक नॉर्मल हमारा कोई भी 125 गज का प्लॉट देख लें, 250 गज का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस उसका है, इसी तरीके से 61 62 63 का भी है। तो ये प्रेसेंट्स बहुत अच्छे हैं। लो कॉस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उस हवाले से देखें। ऑब्वियसली 125 गज का प्लॉट अगर आज की तारीख में आप कोई 12-13 लाख रुपए में ले भी रहे, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं जब ये बाज़ार अच्छा होगा और उस फाइल की कीमत जो एक्चुअल है वो 15,90,000 समथिंग है, तो वो 15 लाख रुपए पे तो जाके स्टेबल होनी है और आपकी बाइंग 13 लाख 12 लाख रुपए की होगी। तो उस हवाले से तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल बाइंग बनती है और बाइंग की भी जा सकती है। और सिर्फ 61 62 63 को नहीं, अपने कैपिटल को देखते हुए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास 25 लाख है तो 25 लाख में ऑन ग्राउंड अच्छा प्लॉट भी मिल रहा है, आपके पास 30 लाख रुपए हैं, आपके पास 35 लाख रुपए हैं, तो इस बाज़ार में बैरिया टाउन कराची के अंदर बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस में चीज़ें आपको मिल रही हैं। बिल्कुल भी आपने ये चीज़ें मिस नहीं करनी। सोशल मीडिया की हद तक जितने प्रोपेगेंडा बैरिया टाउन कराची को लेके किया जा रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर जब आप बैरिया टाउन कराची में आप इंटर होके आते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाता है। बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट आपको जवाब देती है आपके सवाल का, कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है कि बैरिया टाउन कराची ख़त्म हो जाएगा, बैरिया टाउन कराची की लैंड अच्छी नहीं है, तो उसका सवाल आपको यहाँ की डेवलपमेंट देती है, जो कि बैरिया टाउन कराची के साथ साथ मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें आ भी रही हैं और आती भी रहेंगी। मैं इस चीज़ को बड़ा आपको क्लियरली एक मैसेज दे रहा हूँ। ये ऐसे केसेस, ऐसी मामलात, चीज़ें बैरिया टाउन कराची जब तक प्रॉपर डेवलप नहीं होता, तब तक पूरा ऑक्यूपाइड नहीं होता, तब तक ये चीज़ें बैरिया टाउन कराची के साथ चलती रहेंगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर यहाँ मौजूद है तो होल्ड रखना है। नफ़ा हो तो बेचें, ना हो तो ना बेचें, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बैरिया टाउन कराची ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर देने जा रहा है और जो दे दिया है, मैं नहीं समझता कोई M9 की सोसाइटी आपको ये लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगी। चंद लम्हात की बात है, हालात बेहतर होंगे, तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन। मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें, ताकि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी वाला मामला करे। और बिज़नेस कहते ही इसको है, नफ़ा नुकसान को, और यही हलाल काम भी है हमारे आपके लिए। अगर कुछ टाइम लिमिट्स के लिए प्राइस नीचे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर घबरा रहे हैं तो बैरिया टाउन कराची में आ जाएं और बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट को देख लें। इंशाल्लाह वो जो आपका डिप्रेशन है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा सा बैरिया टाउन कराची की लश ग्रीनरी एरियाज़ में कोई अच्छे पार्क में नंगे पैर आपने अच्छी वॉक करनी है, ताकि आपको एक जहनी सुकून मिले, जो कि आपको इंशाल्लाह मिलेगा भी। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यही कहूँगा, मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपकी ऐसी इंक्वायरी है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपकी रहनुमाई करूँगा। और अगर कोई कॉल आपकी रिसीव नहीं भी कर सक रहा होता तो व्हाट्सएप पे मैं ज़रूर रिप्लाई कर देता हूँ। काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे जो भी शॉर्ट टाइम मिलता है मैं इंशाल्लाह उसमें तमाम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर रहा होता हूँ, रिप्लाई भी दे रहा होता हूँ। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।